Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Renwal. I hope students you all are well at your home. स्टूडेंट्स आज हम क्लास से थर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नेम है मीठी सारंगी। किसी गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। इसमें बताया गया है कि किसी गांव में एक बार एक सारंगी वाला आया और वो बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। रात में उसकी सारंगी की आवाज़ सुनकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सारंगी की जो आवाज़ उनको लोगों को बहुत मीठी लगी और उनके जो सारंगी बजा रहा था उसकी कला भी गांव के लोगों को हैरान कर गई। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। लोग कहने लगे कि कितनी अच्छी सारंगी बजाता है और हमें कितना आनंद आ रहा है। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की यह बातें सुन रहा था और पास में एक भोला नाम का व्यक्ति बैठा था, ये सब सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा हुआ ही नहीं। अब भोला कहने लगा कि इन लोगों को तो सबको सारंगी मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा हुआ ही नहीं। यह सब झूठे हैं। उसके मन में विचार आने लग गए कि ये सब झूठे हैं, मेरा तो मुँह मीठा हुआ ही नहीं, कैसे हो सकती है सारंगी मीठी। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुँह मीठा हो जाए। अब वो भोला ने फिर सोचा कि यदि मैं सारंगी वाले के पास बैठूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरा मुंह भी मीठा हो जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। जब रात के 3-4 बजे से उन्होंने गाना बजाना बंद कर दिया, सारंगी वाले ने, और लोगों ने कहा कि महाराज आप जो सारंगी बजाते हो बहुत अच्छी लगी हमें, आप 2-4 दिन यही ठहरिए। उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन यहाँ हमारे पास ठहरिए, हमारे गांव में ठहरिए, रुकिए। यह बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, यह लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी जरूर मीठी है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया, उसे मन ही मन में झुंझलाहट हुई और सोचने लगा, यह लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया, कि मुझे पता नहीं स्वाद क्यों नहीं आ रहा, इन सबको तो मीठी लग रही है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए। रात ज़्यादा होने के कारण लोग घर नहीं गए, अपने अपने वही चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपने सारंगी के ऊपर खोल चढ़ा लिया और उसको सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था, भोला को अब आराम कहाँ। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। फिर उसने धीरे से सारंगी को उठाया और उसका खोल उतार दिया ऊपर का और उससे चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया, उसको कोई स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, फिर उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुँह के पास लगाकर मुँह में उंडेला और उसका जो छेद था उसको उसने मुँह के लगाकर मुँह में उंडेला,
पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। लेकिन सारंगी से मीठी एक भी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। वह लोगों की जो बेवकूफ़ी थी उसके ऊपर झुंझलाया कि सारंगी मीठी है। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब उसने क्या किया, गुस्से में आकर सारंगी को बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया गांव से। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। फिर वापस सारंगी को फेंक कर आ गया और वहाँ पर आकर सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। सारंगी वहाँ नहीं मिलने के कारण बहुत से लोग दुखी हुए। मीन्स जो लोग बैठे थे और सारंगी वाला बहुत दुखी हुआ। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, कि कितनी मीठी सारंगी थी, पता नहीं उसे कौन ले गया। भोला इस झूठ बात को न सुन सका और गुस्से से बोला। उसको गुस्सा आया और बोला क्या खाक मीठी थी, कि ये कोई मीठी थी क्या? वो मीठी नहीं थी। मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। कि मैंने उसे चाट कर देखा था लेकिन उसमें कोई मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। कि तुम सब झूठ बोल रहे हो और बाबा जी को खुश करने के लिए सब झूठ बोल रहे हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? सब लोगों ने पूछा, भोला से पूछा कि सारंगी कहाँ है? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया, क्योंकि भोला की जो मूर्खता की भोला ने, उसके लिए लोगों ने अपना सिर पीटा। अब स्टूडेंट्स इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ देखिए। इकट्ठे, एक जगह जमा होना। कला, गुण। दंग, हैरान। आनंद, अच्छा लगना। स्वाद, मज़ा। कारण, वजह। सिरहाने, सिर के पास। जीभ, जबान। खुशामद, खुश करना। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। सही बात पर निशान लगाओ। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? देखिए, सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी। तो इसका आंसर होगा सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। खैवाला देखिए। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? कहीं सारंगी खराब न हो जाए, कहीं सारंगी को कोई चुरा न ले जाए, कहीं सारंगी कड़वी न हो जाए। तो क्या आंसर होगा कहीं सारंगी खराब न हो जाए। गैवाला देखिए। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि सारंगी कड़वी थी, क्योंकि सारंगी नमकीन थी, क्योंकि सारंगी में स्वाद नहीं था। तो क्या आएगा इसमें? क्योंकि सारंगी में स्वाद नहीं था। अब स्टूडेंट्स इसके सही और गलत वाले देखिए। कैवाला देखो। गांव में शहनाई वाला आया, रोंग। खैवाला देखिए। सारंगी से सबका मुँह मीठा हो गया, रोंग। गैवाला देखिए। सारंगी वाला बड़ी मीठी सारंगी बजा रहा था, राइट। गैवाला देखिए। भोला ने सारंगी को अपनी जीभ से चाटा, राइट। डैवाला देखिए। भोला ने सारंगी गांव के बाहर फेंक दी थी, राइट। जयवाला देखिए। भोला गांव वालों की बेवकूफ़ी पर रो रहा था, रोंग। वो रो नहीं रहा था, उसको क्या आ रहा था? झुंझला रहा था, झुंझलाहट हो रही थी। अब स्टूडेंट्स इसकी प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न फर्स्ट है, गांव के लोग क्यों इकट्ठे हुए? सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के लोग इकट्ठे हुए।
गांव के लोग क्यों इकट्ठे हुए? सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के लोग इकट्ठे हुए। प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 देखिए, लोगों को क्यों आनंद आ रहा था? सारंगी की मीठी आवाज़ सुनकर आनंद आ रहा था। लोगों को क्यों आनंद आ रहा था? सारंगी की मीठी आवाज़ सुनकर आनंद आ रहा था। प्रश्न 3 देखिए, भोला ने सारंगी का स्वाद कैसे चखना चाहा? उत्तर देखिए, भोला ने सारंगी को चाटकर स्वाद चखना चाहा। भोला ने सारंगी को चाटकर स्वाद चखना चाहा। प्रश्न 4 देखिए, भोला ने सारंगी का क्या किया? उत्तर देखिए, भोला ने सारंगी का क्या किया? भोला ने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। 4th वाला प्रश्न है, भोला ने सारंगी का क्या किया? भोला ने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। प्रश्न 5 देखिए, भोला कैसा इंसान था? भोला बेवकूफ़ था। भोला बेवकूफ़ था। 6th वाला क्वेश्चन देखिए, भोला क्यों झुंझलाया हुआ था? भोला लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया हुआ था। भोला क्यों झुंझलाया हुआ था? भोला लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया हुआ था। प्रश्न 7 देखिए, सारंगी वाले ने सारंगी बजाने के बाद उसका क्या किया? उत्तर देखिए, सारंगी वाले ने सारंगी बजाने के बाद उस पर खोल चढ़ाई और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने सारंगी बजाने के बाद उसका क्या किया? सारंगी वाले ने सारंगी बजाने के बाद उस पर खोल चढ़ाई और अपने सिरहाने रखकर सो गया। प्रश्न 8th वाला देखिए, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? उत्तर देखिए, भोला ने सारंगी को चाटकर देखा, उसे खूब हिलाया और फिर उसके छेद को मुँह में लगाकर मुँह में उंडेला। भोला ने सारंगी को चाटकर देखा, उसे खूब हिलाया और फिर उसके छेद को मुँह में लगाकर मुँह में उंडेला। प्रश्न 9 देखिए, सारंगी न मिलने पर लोगों और सारंगी वाले को कैसा लगा? उत्तर देखिए, सारंगी न मिलने पर लोगों और सारंगी वाले को बहुत दुख हुआ। सारंगी न मिलने पर लोगों और सारंगी वाले को कैसा लगा? सारंगी न मिलने पर लोगों और सारंगी वाले को बहुत दुख हुआ। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सेकंड चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।